किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, मौके के ऊपर मैं नरमा के खेत में खड़ा हूं और नरमा के खेत में अब जो मौके पर बीमारी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है उसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं और उसके कंट्रोल के बारे में दवाई भी बताने जा रहा हूं। आप सभी को पता है कि मैं समय समय पर किसानों के लिए अनेक वीडियो बना करके खेतों में जा कर के उनको ठीक समय से पहले जानकारी देने का काम लगातार कर रहा हूं। हमारे इस चैनल के ऊपर जो किसानों के लिए चलाया जा रहा है, अनेक वीडियो आपको मिलेंगे। आप देखोगे, सुनोगे, आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपका खर्चा भी बचेगा और आपकी पैदावार भी बढ़ेगी। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप प्रॉपर किसान द्वारा दी गई जानकारी को अनेक किसानों तक पहुंचाएं, साझा करें, आपको भी फ़ायदा हो। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं, क्योंकि आगे सरसों की, गेहूं की जो फसल आएगी उसके बारे में, मूंग, मोठ, ग्वार, ये जो फसल है, हम लगातार सभी फसलों के भाव आदि पर वीडियो अपलोड कर रहे हैं। साथियों, मौके पर आज इस नरमा के खेत में दो बीमारियां मौके के ऊपर ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं और ये हर जगह बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि मौसम में खुश्की है, बरसात है नहीं। पहली बीमारी है, वो बीमारी है हरे तेले का प्रकोप। मैंने देखा है कई खेतों में जाके मैं आया हूँ, पत्तों के किनारे धीरे धीरे थोड़े थोड़े पीले होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब है कि हरा तेला प्रभावी रूप से फसलों के अंदर जन्म ले रहा है। दूसरी बीमारी है सफ़ेद मच्छर। सफ़ेद मच्छर मौके के ऊपर इस खुश्की के कारण, इस गर्म तापमान के कारण फसलों के अंदर हावी होता हुआ दिखाई दे रहा है। ये दो बीमारियां मेन आपके सामने अभी मौके के ऊपर नरमा में बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं। गुलाबी सुंडी का प्रकोप जहां भी मैं गया हूं मुझे बहुत कम देखने को मिला है, परंतु फिर भी हमें गफलत नहीं करनी है। गुलाबी सुंडी के कंट्रोल के लिए भी हमें दवा का इस्तेमाल करना है। मैं बता दूं, सबसे पहले हरा तेला जो आपके पत्तों के ये धीरे धीरे ये किनारे से जो है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये इस तरह दागे, पीले पीले दागे, ये जो रस चूसने का काम कर रहा है, इसका इलाज है हरे तेले के लिए आप कनिफिडोर 75% ले सकते हो, आप ओसिन ले सकते हो, क्योंकि इस समय का जो हरा तेला है वो हरा तेला साधारण इकतारा, रोगोर या साधारण मोनो से कंट्रोल नहीं होगा। हमने कई बार देखा है कि हर साल जो इस अगस्त के आखिर में जो तेला फसलों में आता है वो इन दवाओं से कंट्रोल नहीं होता। इसके लिए हार्ड दवा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। चाहे आप आस्विन ले लो, या 75% कन्फिडोर ले लो, मान के चलो कि इस दवा का इस्तेमाल आपको करना पड़ेगा। डोज आपको पता ही है कि ये दवा लगभग 100 ml 100 ग्राम के लगभग प्रति एकड़ की पड़ती है। दूसरा हम बात करते हैं सफ़ेद मक्खी की। देखिए, सफ़ेद मक्खी के लिए सबसे बढ़िया, यदि आप उसको कंट्रोल करना चाहते हो तो पंसारी के पास जो नीम तेल का मिलता है, हमने वीडियो में आकर आपको बता रखा है कि पंसारी से नीम तेल खरीदिए। उसके अंदर नकली जो बर्तन धोने वाली 50-60 रुपए किलो वाली सर्फ जो आती है, उसको और पानी को मिश्रण करिए। जब उसको पानी को और उसको मिश्रण करेंगे तो वो क्रीम कलर का बन जाएगा, और क्रीम कलर का बन जाएगा तो वो आपकी स्प्रे बन जाएगी। हम स्पष्ट कह देते हैं, सफ़ेद मच्छर के लिए वो सबसे बड़ी कारगर दवाई है। आप उसकी डोज जो हमने पहले 250 ग्राम बताई थी, अब उसकी डोज आप 500 ग्राम बना दीजिए, क्योंकि डोज को डबल कर दीजिए। समय कम है, मौसम सूखा चल रहा है, सफ़ेद मक्खी का यदि अटैक बढ़ रहा है तो उसकी डोज को डबल करके 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आप अपनी नरमा की फसल में छिड़काव करिए, आपका सफ़ेद मक्खी कंट्रोल होगा। अब बात करते हैं गुलाबी सुंडी की, जहाँ काफ़ी किसानों के बड़ा नरमा है, मजबूत नरमा है, उसमें गुलाबी सुंडी का अटैक बढ़ सकता है। उसके लिए हमने आपको सबसे पहले बताया था कि पंसारी की दुकान से रीठा मिलेगा, और रीठा का छिलका निकाल करके, अरक निकाल करके, 1 किलो रीठा का छिलका 600 ग्राम के लगभग होता है, उसका अरक निकाल के 1 एकड़ में आप उसका स्प्रे कर सकते हो। वो सारी जानकारी हमारी वीडियो में दी हुई है, आप समझोगे। पिछले साल के भी वीडियो मिलेंगे, आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे। रीठा का प्रयोग करिए, और उसके साथ इमामेक्टिन बेंजोएट, उसको मत भूलिए। इमामेक्टिन बेंजोएट, अब कुछ किसान कहते हैं थ्रिप अब कोई नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि थ्रिप चली गई है, थ्रिप का कोई मौसम नहीं रहा है, परंतु गुलाबी सुंडी
के लिए हमें इमामेक्टिन बेंजोएट का प्रयोग करना पड़ेगा। अब आपको मैं बता दूं कि ये डोज मैंने प्रति एकड़ बताई है। हरियाणा में जो एकड़ है वो हेक्टेयर में तब्दील करते हैं, तो एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ बनते हैं। 1 हेक्टेयर में 2.5 एकड़ हरियाणा के बनते हैं। मैंने आपको एकड़ की डोज बना दी। हेक्टेयर में करना चाहते हो तो इसको 2.5 गुना कर लो। इसको 2.5 गुना करके अपने खेत में स्प्रे करो। मैं बता देना चाहता हूँ, नीम तेल और रीठा जो मैं बता रहा हूँ, ये गुलाबी सुंडी हो चाहे सफ़ेद मच्छर हो, हरा तेला हो, जो भी आपके खेत में बीमारी है उसके अंडे को नष्ट करने का काम करेगी। इमामेक्टिन बेंजोएट आपके कीड़े को मारेगी और अंडे को भी मारेगी। ओशीन वगैरह जो मैं आपको हरे तेले के लिए बता रहा हूँ, कन्फिडोर बता रहा हूँ, ये जिंदा हरे तेला जो पूरा बड़ा हो चुका है उसको मारेगी। मतलब ये है कि 4-5 चीज़ का ये बिल्कुल सटीक मिश्रण है, बहुत बढ़िया स्प्रे के तौर पर कारगर है। हमने 22 नरवा में केवल मैंने 2 स्प्रे किए। ये मेरा ही खेत है, वैसे मैं 5-10 खेतों में जाके आया हूँ। लगभग मान के चलो कि यही बीमारी मौके पर दिखाई दे रही है। इसलिए इस वीडियो को किसानों तक शेयर कर दें ताकि उनका खर्चा बचे, उनको ठीक जानकारी मिल जाए और समय पर वो अपने खेत के अंदर स्प्रे करके फसल को बचा सकें। नमी बनाए रखें। नमी नहीं बनाओगे तो आपको अच्छा नुकसान होगा, क्योंकि सफ़ेद मच्छर का अटैक कम करने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है तो वो नमी है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, ठीक समझेंगे। पुराने वीडियो हमारे जो चैनल पर पड़े हैं उनका सुनकर अपना ज्ञान बढ़ाएंगे, किसानों तक ये बातें पहुंचाएंगे ताकि हम हमारे द्वारा चलाई जा रही ये मुहिम जो है किसानों का खर्च बचाने की और किसानों को ठीक जानकारी देने की, ये लंबे समय से चला रहे हैं। हमारा शाम को 8 बजे से 9 बजे तक एक लाइव प्रोग्राम भी चलता है, तो उसकी जानकारी देने का काम करेंगे। किसान हित में अपना भी थोड़ा बहुत योगदान दे करके हमें सफल बनाने में मदद करेंगे, क्योंकि किसानों तक ये बातें पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और कंपनी और भारी मात्रा में पेस्टिसाइड से इस्तेमाल को फसलों से बचाना भी बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारियों पर विचार करिए। शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ने के लिए और किसान हित में काम करने के लिए धन्यवाद करता हुआ मैं इस वीडियो को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।